एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। स्वाकृतैरेव बन्धते सुख दुखित कर्म भोग सब भ्राता अपने अपने कर्मों का प्रताप होता है। नंद महाराज ने गोविंद के इस तरह समझाने मात्र से भगवान के मन में आ गया। भगवान ने कह दिया। अब नंद बाबा के भी मन में आ गया और नंद बाबा ने कहा अपने ब्रजवासियों को, देखो हमारा लाला ऐसा कह रहा है, हम क्यों ना एक बार लाला की बात मान लें। और सब लोगों ने अपनी थाली सजा करके और गोवर्धन महाराज की पूजा करने चल पड़े। ग्वालों ने कहा, कन्हैया एक बात बता, गोवर्धन की पूजा में बहुत मेहनत तो नहीं लगता है? भगवान ने कहा, पगले कहेगा इंद्र से कम लगे, इंद्र की पूजा से कम व्यवस्था में हो जाएगा। सबने गोवर्धन महाराज के लिए बढ़िया बढ़िया भोग बनाए और पूजन का फूल अक्षत धूप रोली इत्यादि सारे। पूजन कौन कराएगा? अभी गोवर्धन को पूजन कौन करावे? कन्हैया ने कहा प्यार कराने या पूरा भिगोना होगा। गोविंद ने कहा नहीं, गोवर्धन के सर से जल डालो नीचे तक आ जाए। अरे लाला तो मार डालेगा। तो हम लोगों के मारने का विचार है क्या? कन्हैया ने कहा नहीं, पूजन करो। सबने बाल्टी में जल लेकर कमर के ऊपर बैठ पकड़ पकड़ के बैठ गए। कन्हैया ने कहा गए हो? अरे कहना तू मारन के लगे, तो हम लोग का मारन का विचार में है। कन्हैया ने कहने नहीं, जल्दी जल्दी लाओ फटाफट अगरबत्ती करो। सबने कन्हैया के बताए अनुसार किया और फिर हुआ कि भोग लगाओ। सबने जो जो बनाया सो भगवान ने कहा रुको तो सही, तुम्हारे भोग का गंध अभी गोवर्धन के नाक तक नहीं पहुंची, कितना ऊंचो है देखो। पहले गोवर्धन के नाक तक तुम्हारे भोग सामग्री का गंध तो पहुंचे। महाराज प्रकट हो, ग्वाला ने देखा भगवान के अंश, भगवान हमारे जैसे भी हो सकते तुम्हारे। भगवान कभी ये न बताए कि मैं, भगवान ने कहा भगवान कि हम अंश है, भगवान के प्रतिबिंब है, तो भगवान हमारे जैसा भी हो सके। तुम नहीं एक बात बता, तेरे गोवर्धन कितना दिन से भूखा है? लगता हमारे लोगों को प्रसाद नहीं बचेगा, खा के ही छोड़ेगा। भगवान ने कहा कभी गोवर्धन के पास भोग लगा तो गोवर्धन भूखो है ना, गोवर्धन को भूख की बर्दाश्त ना हो, इसलिए गोवर्धन आज खा के छोड़ेगा। जब सर पे ताज विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन और देखिए सबने भगवान से बताया, पाहन चढ़े तो पे फूल चढ़े, पाहन चढ़े तो पे फूल चढ़े, चढ़े दूध की धार धार, माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े दूध की
और जरा देखो तो आज कुछ धुआं नहीं दिखाई पड़ा। ब्रज वाले क्या विचार बना के बैठ गए महाराज। और गुप्तचरों ने आकर देखा तो गोवर्धन महाराज की सेवा। जाके गुप्तचरों ने बताया महाराज आपका नंबर कट गया। ब्रजवासियों ने नया भगवान खोज लिया है। अभी तुम्हारी पूजा बंद हो गई वहां पे। इंद्र ने कहा क्या बात है? लोगों ने सही है। इंद्र ने मेघ को बुलाया और मेघ से बोले जाकर के सारे ब्रज को डुबा दो। मेघ तो इंद्र के आदेश का गुलाम है महाराज। मेघ भागता हुआ आया अपने समस्त साथी संगियों के साथ कि गोविंद हम तुम्हारे कहने में लग गए, हमें तुम्हारी बात मान ली। परिणाम देखो आज तो हम लोग डूबेंगे ही मरेंगे। भगवान ने चिंता न करो हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान के साथ राधा भी लग गई। माता यशोदा ने कहा हे राधा तू काहे को आई? राधा ने कहा हमारे गांव का पूजा है, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आप तुम्हारे पुत्र ने मुझे बुलाया, तुम्हारे सुत ने मुझे बुलाया तो आना पड़ा। हमें क्या गरज पड़ी आने की? अरे माता जाने देना तो काहे बीच बीच में टपकती है। भगवान ने राधा रानी के साथ में और गोवर्धन को उठाया। राधा जी ने अपनी शक्ति प्रदान कर दी और भगवान ने कनिष्ठिका पर गोवर्धन को धारण किया। बोल गोवर्धन धारी भगवान की। और जब भी भगवान ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका पर धारण किया और इंद्र और इधर भगवान ने अगस्त मुनि को प्रेरित कर दिया। महाराज अगस्त महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आदेश करिए भगवान। भगवान ने कहा रामावतार में सी खड़े हो। अरे हम लोग खड़े हैं तुम जाओ आराम कर लो। भगवान ने कहा नहीं आप लोग आराम कर लो। ग्वालों ने कहा देखो भाई हम तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे आराम करें, तुम आराम कर लो। भगवान ने कहा ठीक है हम आराम करने जाते संभालना। भगवान ने थोड़ी सी अपनी कनिष्ठता को डाउन नीचे क्या किया। गोवर्धन महाराज नीचे आने लगे। अरे लाला देखना ऊपर गिर पड़ेगा। फिर भगवान ने कनिष्ठता लगा दी। हमने कहा था ना। ग्वालों ने कहा लाला एक बात बता। भगवान ने कहा क्या? बोले लाला तेरे को इतनी शक्ति आई कहां? अरे तू तो शक्तिमान हो गया रे लाला, कहां से पाई इतनी शक्ति? गोविंद ने कहा देखो अपने घर का माखन खाता तो शायद इतनी शक्ति ना होती। अपने घर का माखन खाता तो शायद इतनी शक्ति ना होती। हम तुम लोगों के घर का भी तो माखन खाए हैं तो थोड़ी थोड़ी शक्ति आप सबके घर के हो गई और कुछ हमारे घर की हो गई। और थोड़ा सा हाथ बटा लिया राधा रानी ने। गोवर्धन महाराज को लटका दे ऊपर। विश्राम नहीं करता है। हम चाहे जितना विश्राम दे दे, मंदिर का कपाट चाहे जितना बंद कर दे, 12 बज गए भगवान के विश्राम का समय हो गया, तो ईश्वर कभी विश्राम नहीं करता है। वो तो शास्त्रों में कह रहा है कि ना हम वसाम वैकुंठ योगी नाम न हृदय मद भक्ता यत्र गायन तत्र तिष्ठामि जा रहा है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
नारायण हम देख के अपनी आंखों से मेघों को बुलाया गया। अरे मेघ इधर आ। मेघ जब हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, तूने बारिश नहीं करी। मेघों ने कहा महाराज हमने पानी बचाया ही नहीं, एक बूंद भी जल हमने नहीं बचा, सब वृंदावन में उड़ेल दिया। फिर कहाँ गया वो जल? मेरे को क्या पता महाराज, आपने कहा हमने फेंक दिया। आप पता लगाने के लिए निकल पड़ा ऐरावत पर। और जब इंद्र सोता पता लगाने के लिए निकला महाराज, तो आकर देखता क्या है, यहाँ तो स्वयं नारायण विद्यमान है। भगवान को तिलक किया तो गो दुग्ध के बिंद को भगवान के मस्तक पर देखकर वही भगवान के एक नाम और जन्म ले लिए। सारे देवताओं ने चिल्लाकर भगवान का जयकारा लगाया, बोल गोविंद भगवान पते नमः। कर नहीं पाते हैं हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मा पार नहीं पाते। दया निधान दया करिए, हे दया निधान दया करिए। मैं अधम देह अभिमानी हूँ, हे दया भगवान। इंद्र ने अनेक प्रकार से साष्टांग प्रणाम करके कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव नारायण भगवान की जय। इस तरीके से भगवान ने अपने अनेक प्रकार की लीलाओं से संसार का भोग कल्याण किया। कंस से रहा नहीं गया, उसने कहा इतना दिन से हमने कोई योद्धा नहीं भेजा है, हो सकता है शांति चित्त हो गए और मारने का अच्छा मौका मिल जाए। तो उसने सुदर्शन अंगचूड़ स्वरूप धारण करके घूम रहे थे। भगवान ने कहा आओ आप तो राधा जी के परम प्रिय हो, कल्याण कर दिया। जब ऐसे ऐसे महाबलियों का महाराज ने कंस की इस व्यथा को देखकर, जब नारद महाराज चले गए, कंस बैठा था, उसने कहा लाइए एक दो बार और ट्राई कर लेता हूँ, हो सकता है समझता में हाथ लग जाए। फिर काहे को पैसा हम मेला में फूके, थोड़े में काम हो जाएगा। तो उसने केसी को भेज दिया, वह घोड़ा बन वृत्तासुर का साथी बन गया था। ये भी श्राप बस बेचारा आज कंस के साथ में ये भी भगवान के सामने पहुंचा। भगवान ने कहा आइए कुमुद महाराज, हम पहचान रहे हैं आपको। उसको उसका भी वध करके भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। उसके बाद कंस ने उसको याद करा, जाओ तुम्हारे शत्रु हैं। भीमासुर भी भगवान के पास पहुंच कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। सापम ददौ कुलस्य भेतो भो महाखला, ये मेरा श्राप है, तुम महाखल दैत्य हो जा। तो जिनको जिनको ऋषियों ने श्राप दिया उनको भगवान ने अपने हाथों से आक्रूरोति चातां रात्रि मधुपर्या महामतिं उषित्वार्थमाष्ट
2.5 घंटे का रास्ता है महाराज मथुरा से और वृंदावन का, 2 से 2.5 घंटा रथ से। परंतु अक्रूर महाराज 2.5 घंटे में नहीं पहुंचे। सुबह से जब निकले हैं तो शाम को सूर्यास्त के बाद ही पहुंचे, सूर्यास्त पे पहुंचे। अब सोच लिए 2-2.5 घंटा का रास्ता किस हिसाब से चल रहे, रथ इनको लेकर चल रहा था कि ये रथ को लेकर चल रहे थे। देखियो ऊंचाई चरण चल जाता, अरुण मृदुल से चरण को दर्शन करूंगा, उनके मुखमंडल का दर्शन करूंगा, सुंदर कमल नेत्र का दर्शन करूंगा, ये भाव। और दूसरा भाव, जे पति परसी तरी सुनारी, भगवान के जिन चरणों का स्पर्श करने के बाद दंडक कालन पावन काली, दंडक कालन पावन अपने हृदय में धारण करती हैं। पाइन के पास भरत रहे मन लाई, कि हम इन नयन नियम पुजाई, इन नयन नियम पुजाई, इन नयन नियम पुजाई। बीच में जैसे जेबा बेचारी निवास करती, वैसे कंस के साम्राज्य में आपके भगत जगत है महाराज। मथुरा की बड़ी दुर्दशा है। उग्रसेन महाराज को कंस ने कारागार में बंद कर दिया है। आपके माता पिता तो कारागार में है ही महाराज। स्थिति बहुत खराब है और आपको मारने के लिए उसने इतनी सारी व्यवस्थाएं की है। भगवान ने कहा काका उसकी चिंता आप मत। फूल फूल मुस्काया गोकुल में, मथुरा में खिला एक फूल फूल मुस्काया गोकुल में, मथुरा में खिला एक फूल फूल मुस्काया गोकुल में, में खिला एक फूल फूल मुस्काया गोकुल में। संताना तू फूल फूल मुस्काया गोकुल में, संताना तू फूल फूल मुस्काया गोकुल में, मथुरा में खिला एक फूल फूल मुस्काया गोकुल में, मथुरा में खिला एक फूल फूल मुस्काया गोकुल में। मथुरा में खिला एक फूल फूल मुस्काया गोकुल में। आज सोई फूल फिर मथुरा जा रहा है। आज मथुरा भाई को मोरा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति
कैसे हो नीलवान। बहुत डीठो आई गयो। भगवान ने कहा कहाँ गए हो राधा। राधा मैया ने कहा कहाँ जा रहे हो। बोले मथुरा। क्यों, यहाँ पे खाने पीने का खत्म हो गया क्या। भगवान ने कहा नहीं, खाने पीने का नहीं, हमारे मामा श्री हमको बुलाया और मामा श्री ने बढ़िया सुंदर मेला भी लगाया है, तो मामा के घर तो जा रहा हूँ, कहीं अन्यत्र थोड़ा जा रहा हूँ। हमारे मामा बहुत बड़े आदमी हैं। कन्हैया बोले हमारे मामा बहुत बड़े आदमी हैं, खाने पीने की कमी ना है राधा। वहां पे मामा की दादागिरी चलती है हमारे, तो वहां पे खाने पीने की काहे को कमी। आज जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। तो राधा ने कहा मुझको लागे तू किसी को दर्द नहीं समझता, आपको किसी का पीड़ा नहीं समझेगा। तुझे नहीं पता हम लोग तुझे कितना प्यार करते हैं। तेरे अंदर वो प्रेम हो तब ना समझेगा। तू तो स्वार्थी है कन्हैया, स्वार्थी। भगवान ने कहा राधे ऐसे मत बोल, दुनिया क्या सोचे, हम कैसे स्वार्थी हो सकते हैं। राजा ने कहा तू स्वार्थी ना हो तो रथ खड़ा कर दे और चल लेट जा घर पे, आराम कर। भगवान ने कहा नहीं राधा जाने दे, नहीं जाऊंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। राधा मैया ने कहा काश तो मेरी जगह पे होता तब तेरे समझ में आता। वो सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे बनूंगी राधा तभी जानोगे कैसा प्यार, कैसा प्यार है हमें। ओ सावरे ओ सावरे दादा ने कन्हैया को समझाया अरे तुम ओ सावरे ओ सावरे कैसा यह मुझे नहीं करना था। तुझे अपना माना था, फिर कैसे चाहा था, पर तुमने तोड़ दिया जो मेरा सपना था। तुझे अपना माना था, फिर कैसे चाहा था, पर तुमने तोड़ दिया। कैसा प्यार है मुझे
मेरी एक ही तमन्ना है, अगर पूरा कर सकते हो तो बताओ भगवान में कौन सी? बस एक तमन्ना है, पूरी कर दो बोल दो, करेगा हाँ पूरी कर दो बोल दो। बस एक तमन्ना है पूरी कर तेरी बातों को। पर आज तू जहां भी मुझे छोड़ के जा रहा है, आज जिस स्थान पर मैं बैठी हूँ, मैं इसी स्थान से अपने घर नहीं जाऊंगी, अपने महल में नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर बैठकर तेरा परसों तक इंतजार करूंगी। और कन्हैया याद रखना, जब तक तू नहीं आएगा हम तब तक इस स्थान से हिलेंगे नहीं। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने सोचा थोड़ी भी काम निपटा के आ जाए, पर भगवान को कहा कि इतना और पचड़ो फंस जाए। कन्हैया जी राधा जी से वादा करके निकल गए। देखिए अगर आप अच्छा काम करने जा रहे, परसों आ जाऊंगा, लेकिन बरसों बाद आए थे, परंतु राधा से पीछा छुड़ाने का काम करना तो बात उठाई, उसकी बात को मान लेना। तो भगवान ने बात को माना किसके लिए? और भगवान ने अगर वचन को तोड़ दिया तो किसके लिए? समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए। जब कंस जैसे आता ताई को भ्रष्ट नष्ट करना है महाराज, तो कुछ न कुछ तो वादा टूटेगा ही। गले कन्हैया से भगवान बलराम बोले हाँ क्यों नहीं, मेला देखने का टाइम हो गया। दोनों भाई जब मेला देखने के लिए निकल पड़े तो सबने हाथ जोड़ा, जो भी देखा वही हाथ जोड़। इतनी पावन सुंदरता किसी ने कभी देखी नहीं थी महाराज। सब लोग हाथ इन यदाहों पे दुनिया मचल जाएगी, मचल जाएगी, खूबसूरत जमाने तुम सारे। इन यदाहों पे दुनिया मचल जाएगी, मचल जाएगी, खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं है, तुम सा सारे मथुरा के लोगों ने हाथ जोड़ा, भगवान ये तकलीफ है हमको यहाँ। कन्हैया सबकी तकलीफ सुन रहे हैं। सबने भगवान कलंकित किया था। रावण के घर जब इतना दिन रह के आई हैं, वो कौन सा पवित्र है? सोई धोबी आज कंस का अनुचर बना हुआ है। तो भगवान पहले धोबी के घर पहुंचे। मामा आप तो रजब का काम करते ना, रजकम कश्चिदायान्तम रंगकारं गदां गिरजा। धोबी ने क्या जवाब दिया? अगर मेरा बस चले मारेंगे तो कंस महाराज तुझको, परंतु मेरा बस चले तो मैं तुझे अभी समाप्त कर दूं, अभी खत्म कर दूं। भगवान ने कहा अरे मामा, अरे तुम तो कंस के पक्के मित्र निकले। बलराम ने से भगवान ने कहा क्या करूं इसका? बलराम जी ने कहा कन्हैया तुझ पर छोड़ता हूं। भगवान ने एक खींच के मारा, कंस मामा का कल्याण हो, धोबी मामा का तो कल्याण हो गया। धोबी मामा दर्जी ने देखा वो ये तो हमारे जीजा जी आ गए, आइए जीजा जी। दर्जी ने जीजा के भाव में क्यों देखा? क्योंकि दर्जी जो था माता जानकी के वस्त्र सिला करता था, पूर्व जन्म में मिथिला का दर्जी था, और सही मिथिला का दर्जी आज मथुरा का दर्जी हो गया। पर जैसे भगवान पहुंचे, अपने पूर्व जन्म के बहनों को देखकर श्री राम मथुरा दर्जी को देखते रह गए और जानकी को याद आ गए। महाराज भगवान कृष्ण को पूर्व जन्म की याद आ गई। प्रीत पुरातन लखई न कोई, पुरानी प्रीत कन्हैया को आ गई। और दर्जी को देखकर भगवान की आंखों में अश्रु छा गए। आहा क्या प्रेम था उस समय। फिर अपने पूर्व जन्म के भाव को हटाकर भगवान ने कहा आप एक काम करो, आप जो घर पे पधारे। माली मामा भी उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना किए। ये चैत्र रथ वन का हेम माली नाम का माली था। ये भगवान शंकर पर नित्य
एक कमल पुष्प चढ़ाया करता था और वरदान में यही मांगता था, एक बार भगवान हमारे घर पधारे। भोलेनाथ ने वरदान दिया था, हे माली नाम के माली को जाओ द्वापर में कंस के राज्य में तुम माली का काम करोगे, वहीं पर भगवान तुम्हारे घर पधारेंगे। सो आज भगवान माली के घर पधार गए। नारी जा रही थी, भगवान ने देखा तुरंत पहचान लिया, अरे राम राम राम, ये तो शूर्पणखा है। भगवान ने तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो शूर्पणखा है, यहाँ कैसे आ गई? भगवान खड़े हो गए। भगवान ने कहा, अरे सुंदरी। भगवान ने सुंदरी क्यों कहा? क्योंकि शूर्पणखा ने पहले ही कह दिया था कि तोसम पुरुष न मोसम नारी। शूर्पणखा ने पहले ही कह दिया था कि तोसम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। हम दोनों का एक ही वो है। तो भगवान ने वही सुंदरी शब्द कहा करके शूर्पणखा को होश दिला रहे, अरे सुंदरी। भगवान आभास करवा रहे शूर्पणखा को, अरे सुंदरी। उसने टेढ़ी मेढ़ी शरीर अपनी देखी, घूम कर देख रहे, हमको कौन सुंदरी बोले? हम तो सुंदर है नहीं, हम तो बिला हो जाएगी, घूम कर देख लीजिए। फिर 2 कदम आगे बढ़ी, फिर इसने कहा, भगवान ने कहा, अरे सुंदरी। फिर घूम कर देखा कुब्जा ने, कुब्जा फिर 2 कदम आगे बढ़ी, फिर भगवान ने कहा, अरे सुंदरी सुन रही हो? बस गया था, कुब्जा घूम गई और बोली, बोलो सुंदर क्या बात है? भगवान ने कहा, इतनी देर से बुला रहा हूँ। तो कुब्जा ने कहा, मैं क्या करूँ प्रभु, आप बुला रहे, पर मुझको क्या पता कि आप मुझे सुंदरी बोल रहे। भगवान ने कहा, याद करो ना, याद करो, त्रेता में तुम्ही ने तो कहा था, मुझसे जैसा तुम्हारे जैसा सुंदर, हमारे जैसी सुंदरी कोई नहीं है महाराज। सो याद करो। भगवान ने कहा, ये क्या? बोले, अंगराज का चंदन है, इसे ले जा रहा हूँ कंस महाराज के लिए। भगवान ने कहा, हमको लगा। उसने भगवान को चंदन लगा करके भगवान को अपना लिया और भगवान ने उसके यहाँ पर थोड़ा सा अंगुली क्या लगाया, एक ही झटके में सबसे सुंदरी बना दिया। उस मथुरा में इतना कुछ सुंदर कोई नहीं जितनी अच्छी सुंदरी क्या कुब्जा बन गई। और कुब्जा से भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आप चलो, हम वापस में मिलेंगे। भगवान ने कुब्जा को वापस भेज दिया। फिर भगवान पहुंच गए जहाँ पर धनुष रखा। राम अवतार में भगवान ने जो धनुष तोड़ा था, उस धनुष का नाम था अजगो। शंकर के धनुष नहीं तोड़े थे, पार्वती की धनुष तोड़े थे। पार्वती ने जो धनुष राम जी को मुंह दिखाई में दी थी, क्योंकि वहां पर 3 धनुष थे। अब राम जी 3 धनुष लेकर तो चलेंगे। एक नारायण की धनुष थी जो परशुराम लेकर आए थे, एक शिव की धनुष थी, आप ध्यान करिए, और एक राम जी कंधे में टांग के पहले से गए थे। तो 3 धनुष हुई कि नहीं महाराज? तो अब आप बताइए, राम जी 3 धनुष लेके थोड़ो में चले गए। जो शिव जी की धनुष थी, दामिल दम के जिम जब लयो, जो वही माता पार्वती, जो प्रकाश था वो माता पार्वती का ही प्रकाश था। उसी प्रकाश के अंदर माता पार्वती ने धनुष को आसमान में मंडलाकार कर दिया। और जब इतनी तेज प्रकाश हुआ तो जो वहां बैठे सब उल्लू के समान हो गए, किसी को कुछ नहीं दिखा। और भगवान श्री राम ने अपने अजगो नाम की माता पार्वती के धनुष को तोड़ दिया। धनुष टूट गई महाराज। और जब नाग वहां बढ़ गया, धनुष टूट गई। और जैसे ही माता जानकी का माल्यार्पण का प्रसंग आया, जब तक कोई ध्यान देवे कि धनुष टूटी कौन सी, इतने में परशुराम आ गए। किसी का दिमाग ने काम किया, उसी में राम जी का काम हो गया। आपका शत्रु आ गया, अरे धनुष को उठा लिया, तोड़ भी दिया। कंस ने कहा, राम राम, यही है क्या? कंस ने कुबलिया पीर हाथी को भेजा। इस कंस के दरबार में प्रवेश करके तो सामने मल्ल पड़े थे महाराज। ये 5 मल्ल जो है अमरावत को थे। चाणूर ने लंबरदारी की, भगवान का वो ये बात है। भगवान ने एक ही मुष्टिका में चाणूर को ढेर कर दिया।
चाड़ूर को ढेर करने के बाद भगवान मामा कंस की अटारी पर चढ़ गए। मामा आप कहाँ हो? और कंस सबसे ऊपर बैठा था। कंस ने जब देखा भगवान को, सबको मार दिया और भगवान भागते हुए, क्या भगवान जब उसके पास पहुंचे, कंस ने कहा देखिए हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, तुम अपने घर जाओ, हमें यहीं रहने दो, लौट जाओ। भगवान ने कहा जब किसके करीब पहुंच जाता हूं तो लौटता नहीं हूं, बिना लिए नहीं जाऊंगा। कंस ने बहुत भगवान को भगाया कि जाओ, अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो भाग जाओ। और जो भगवान भाग रहे थे तभी बुला रहा था। अब भगवान आगे कह रहा भाग जाओ। भगवान ने कहा अब नहीं जाऊंगा, मैं आपको पूरा छूट देता हूं, आपको जितना प्रहार करना हो कर लो। कंस ने सारी चौकड़ियां लगा दी। कंस ने पूरा प्रहार कर लिया और जब वो समझ गया अब नहीं मार पाएंगे, पुनः भागकर अटारी पर चढ़ गया, दरवाजे को बंद कर लिया। भगवान ने कहा ये जीव अपने को चालाक बनता है, किए गए अपने द्वारा किए गए पाप और पुण्यों का हिसाब बना लो, यहाँ तो हम मानेंगे वहां हिसाब करेंगे। भगवान ने उस अटारी से कंस को जमीन पर फेंक दिया और जब जमीन पर फेंकने के बावजूद कंस बचा रहा तो भगवान ने त्रिलोक का भार लेकर और कंस के ऊपर छलांग लगा दी और कंस का प्राण हो गया। बोल गोविंद भगवान की दृष्टि करी, जय जय कार्य किया, जय घोष किया, सबने भगवान को सुंदर पुष्प पहनाए। और कन्हैया वहां से निकले, सीधा कारागार पहुंच गए। उग्रसेन महाराज को कारागार से बाहर किया और बाहर करने के बाद भगवान गद्दी दिया। उग्रसेन महाराज ने कहा हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे, आप बैठो। भगवान ने कहा हम गद्दी में नहीं बैठेंगे। माता जी के साथ अपना कुछ दिन बिताया, फिर चूड़ाकरण हुआ, भगवान का मुंडन संस्कार हुआ और भगवान को शांतिपन गुरु के यहाँ उज्जैन में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। गजतम स्वागृहम वीरो कीर्तमार्थ पावनी। हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, क्या दें? गुरु माता रोने लगी, हिचकियां मार मार के गुरु माता जोर जोर से रोने लगी। भगवान ने कहा माता आप रो क्यों नहीं है, आप बता दें क्यों नहीं, क्यों रो रही हो? गुरु माता ने कहा केशव तुम्हें देखकर मुझे अपने पुत्र की याद आ गई। आज होता तो तुम्हारे जैसा हमारा भी पुत्र होता। भगवान ने कहा क्या हुआ आपके पुत्र को? बोला समुद्र में क्रीड़ा करने गया, आज तक वापस नहीं आया। हमने समुद्र से भी पूछा, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। भगवान ने कहा माता बस गुरु दक्षिणा में आपको आपका पुत्र चाहिए। बोले हाँ। भगवान ने कहा ठीक है, अब हम अपने घर बाद में जाएंगे, पहले गुरु दक्षिणा की तलाश करें। समुद्र के पास भगवान पहुंचे, समुद्र को बुलाया। समुद्र ने आने में थोड़ा आनाकानी क्या किया। त्राहिमाम, भगवान ने त्राहिमाम धरो अपने घर में, पहले हमारे बताओ हमारे गुरु महाराज के पुत्र कहाँ है? समुद्र ने कहा प्रभु हम नहीं जानते, छुट्टी नहीं है, बताना पड़ेगा। तब समुद्र ने कहा हमारे हृदय में एक दुष्ट छुपा हुआ है, शंखासुर, पंचजन्य नामक एक असुर है, उसी ने ऐसा किया होगा, आप उसके पास जाओ। ने कहा हम यमपुरी में पधार जाएंगे तो तुम यमपुरी से पधार जाओगे। यमराज ने कहा क्यों? बोले हमारे यमपुरी में पधारने से तुम यमपुरी से इसलिए पधार जाओगे कि जितने भी पापी जीव तुम्हारे यहाँ इस समय क्लास चला रहे हो कोचिंग का, हमारे पहुंचने के बाद लोग हमारा दर्शन करेंगे, सब मुक्त हो जाएंगे, तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। निर्माण किए दिया। बोल गोविंद भगवान।
परी हंसा नहीं। वो देख तैयार तैयार। हाथ पकड़ना बताए ना दीदी, हाथ पकड़ना बताए ना। रमण हरि बोल। बोलो राधे रमण हरि बोल नारायण भगवान की। थोड़ा धीरो बोले भैया, एक तो इतने बड़े बड़े साउंड हैं और ये संगति आपको बोले। हाँ, भगवान ने रथ को रोका और लेके अस्त्र भैया बाहर निकाल रहा हूँ इसके। देवहितं ददायुः सतमेन्न सरधो वन्द्रसूयत पितरो भवन्ति ममनोऽध्यः युगन्तो अविरासमुद्रः तस्मै देवाः सज सैया केले मोरे बुआ। मांगलिक कार्यक्रम जो कन्या पूजन का विधान है वो शुरू करवाएंगे। शास्त्री चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, मीडिया वाले पहले भेज जाते हैं। प्रधान समझिए कि भाव का विषय है ये मत भाव रखिए, भाव हृदय से भाव प्रकट करिए कि मैं द्वारका में बैठा हूँ और भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। मुझे